lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am your English educator Pooja Sharma and today we are going to talk about rain. Yes, the beautiful thing in the world, that is rain. अभी मेरे से क्वेश्चन है आप लोगों को कि आप लोगों का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है when we talk about rain. थोड़ा बहुत मैं भी हिंट दे सकती हूँ कि हो सकता है आप में से किसी को गरम गरम पकौड़े खाने का पसंद है. हम जैसे राजस्थानी है तो हमारे लिए मिर्च बड़ा और इज इक्वल टू रेन. बारिश होगी तो मिर्च बड़े की दुकान पर इतनी भीड़ होगी ना कि बस क्या ही कहे. एंड मोस्टली अगर दूसरे हम बात करें तो वो लोग कभी राइड पर निकलना पसंद करते हैं. बारिश में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. राइट, सो बारिश इज इक्वल्स टू हमारे लाइफ का बेस्ट मोमेंट. ये सारी चीज़ें हम आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ज़रूर से एडमायर किया होगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पोएम और इस पोएम में हम लोग बात करेंगे रेन ऑन द रूफ की. सो दिस पोएम, एज यू कैन सी द नेम ऑफ द पोएम, रेन ऑफ द रूफ, यानी रूफ पे जब पानी गिरता है, किस बारिश का पानी के गिरने की आवाज आती है, दैट शिंगल्स. शिंगल्स मीन्स क्या होते हैं? शिंगल मीन्स जो रूफ, वुडन रूफ होती है वो ऐसे वेवी होती है ना, और उसके ऊपर जब बारिश के गिरने की आवाज आती है तो वो कितनी प्यारी लगती है. ये है यहाँ पे टॉपिक. एंड बिफोर आई मूव अहेड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक यू कि आप इस सेशन को जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड डेफिनेटली लाइक इट. ओके, पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर. जब हम पोएट के बारे में बात करते हैं तो पोएट का नाम है कोर्ट्सकिने. ओके, कोर्ट्सकिने, ही वाज बोर्न ऑन, कब इनका हुआ था जन्म? ही वाज बोर्न ऑन November 24th 1826 and he died on January 25th 1904. Okay, being a journalist, being an all-rounder, we can say that he was an American lawyer as well as politician as well as journalist. और इन्होंने बहुत सारी अच्छी famous works भी दिए हैं in writing English. Okay, so now before we move ahead with these parts, I have something to share with you. That is, I have some questions and I want you to answer for that. The questions are that how you feel when you listen to the sound which is made when the rain falls on the roof. How you feels when then जब बारिश हो रही है एंड योर मामा इज लाइक मेकिंग अ टी और आपको वो भीनी भीनी खुशबू आ रही है. हाउ यू फील्स एंड टेल मी द बेस्ट मोमेंट यू हैड इन योर लाइफ. आप भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको बारिश इज इक्वल्स टू व्हाट, बारिश में क्या ज़्यादा सबसे पसंद आता है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू सी एंड फाइंड आउट दैट व्हाट इज दैट थिंग. ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं दैट व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, यानी कि जो बारिश होती है उससे पहले व्हाट वी कैन सी दैट देयर आर सो मेनी डार्क क्लाउड्स होवरिंग ओवर. राइट, सो ये जब होवर करते हैं तो ये क्या सिंबलाइज करता है? दैट इट्स गोइंग टू रेन एंड दैट्स व्हाट इट सेज, दैट इट स्टार्ट्स रेनिंग. एंड हैव यू एवर लिसन टू द पैटर? पैटर मीन्स व्हाट? पैटर इज द साउंड, इट्स द साउंड ऑफ रेन एक्चुअली. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई रियली वांट टू टेल यू, सी पोएटिक डिवाइसेस हमने बहुत सारे इजीली देख लिए अभी तक, जैसे कि अलिटरेशन है, रिपीटेशन है, एनाफोरा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये सारे तो अभी तक हमने देखे हैं. द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पोएम इज ओनोमोटोपिया. क्या है वो? ओनोमोटोपिया है. ओनोमोटोपिया में क्या होता है? दैट मीन्स कि जब कोई भी साउंड है, हम साउंड को बोलते हैं तो वो साउंड को बोलने को क्या कहा जाता है? ओनोमोटोपिया. जैसे कि हम कह सकते हैं बारिश को हम हिंदी में कहते हैं टिप 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 टिप. सो दैट टिप 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 इज व्हाट? इट इज ओनोमोटोपिया. ओके, ऐसी तरीके से जैसे कि काउ जो है वो साउंड क्रिएट करती है, कैट साउंड क्रिएट करती है, तो ये जो साउंड बनता है उनका, उसको हम उसी फॉर्म में जब लिखते हैं उसे कहा जाता है ओनोमोटोपिया. सो पैटर इज ऑल्सो अ साउंड विच इज क्रिएटेड बाय रेन. ओके, विच इज मेड बाय रेन. सो इट इज ऑफ अ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस. व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? जब आप इस नेचर के बारे में इस मेलोडी को सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? Then we are going to read this poem. Okay, I'll read one by one and definitely मैं आपको word to word समझाते हुए यहीं पे poetic devices बताऊंगी, so that आपको ना अगर इतने से extract में से 4 lines भी आती है तो आप उसमें से भी बता सकते हैं that what are the poetic devices used here. Okay, so let's get started. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अभी मैं सिर्फ 4 बताती हूँ आपको. Humid shadows, we can say that these are black clouds. When we talk about humid shadows, these are black clouds.
ओके, सो ब्लैक क्लाउड्स के बारे में बताते हुए ये बोला है कि जब ब्लैक क्लाउड्स होवर करते हैं, व्हेन दे होवर, जब वो होवर करते हैं तो क्या होता है, ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर्स, स्फीयर यू नो दिस इज द what I can say, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, तो उसी के ऊपर बोला गया है कि ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जो स्फीयर है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ब्लैक क्लाउड्स होवर कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं. ओके, एंड द मेलनकली, मेलनकली मीन्स होता है सैड, यानी दुखी होना. दैट सैड डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जितना भी दुख है लाइफ में, जितना भी दुख है, जितनी भी सैडनेस है, जितना हम कह सकते हैं डार्कनेस फैली हुई है, दैट वीप्स अवे, वो रोड के निकल जाती है, जैसे कि जब बारिश की बूंदें हैं वो गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि दैट रेन इज वीपिंग, ये बारिश जो है वो रो रही है और इस रोने से वो अपनी सैडनेस को दूर कर रही है. यहाँ जब ये लाइंस आती है ना, आई ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग आई हैव हर्ड समवेयर एंड इवन कभी कभी मूवीज में भी देखा है कि कोई कोई जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेल एक्टर होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं रोता हूँ, मैं सिर्फ रोता हूँ तो बारिश में रोता हूँ ताकि कोई देख ना ले. सो बारिश में रोना मुझे यहाँ पे क्लिक किया था दैट टाइम, बिकॉज हर ऑल्सो व्हाट वी कैन फाइंड इट आउट, रेनी टीयर्स लिखा हुआ है, राइट. रेनी टीयर्स मतलब बारिश का रोना बताया है यहाँ पे. व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस मींस क्या होता है, ब्लिस मींस होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद के लिए यूज किया जाता है. सो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. अब देखिए, व्हाट अ ब्लिस मींस ब्लेसिंग. एक एक चीज समझाऊंगी मैं यहाँ पे. टू प्रेस द पिलो, डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग. टू प्रेस द पिलो मीन्स व्हेन यू गो फॉर अ स्लीप. प्रेस द पिलो का मतलब क्या हुआ, जब आप सोने के लिए रेडी हैं एंड यू वांट टू स्लीप. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना अच्छा लगता है, वी फील दैट ब्लेसिंग्स व्हेन वी स्लीप. कब, जब बारिश हो रही है एंड व्हेन वी कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन, और हमको तभी बहुत प्यारी सी मीठी मीठी सी नींद आती है. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और कहाँ सो रहे हैं वो, दैट इज अ चैम्बर बेड. ओके, कॉटेज है, कॉटेज यू नो लाइक घर होते हैं, वैसे ही कॉटेजेस होते हैं, और उस कॉटेज के ऊपर जब रेन की बारिश ऐसे कर रही है, टिंकलिंग कर रही है, आवाज कर रही है, उसी वक्त हमको बहुत प्यारी आवाज के साथ में नींद आ जाती है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. द पैटर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर साउंड एंड इट्स यूज्ड एज आई सेड यू. ये क्या है, ओनोमोटोपिया है. यहाँ पे आ चुका है आपका ओनोमोटोपिया का यूजेज आ चुका है. ओके, अलिटरेशन का यूज यहाँ आया है. देखो, ह्यूमिड शैडो में एच आया है, यहाँ पे होवर में भी एच आया, दैट इज इट इज अलिटरेशन. ये क्या है बच्चा, ये है आपके लिए अलिटरेशन. ठीक है, सो इट इज एंड लाई, लाई मतलब सोना, और आप सो जाओ और सुनते रहो किसको, दिस पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. जो ओवरहेड मतलब कि छत पर, रूफ पे जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज को सुनते सुनते आप प्यार से सो जाओ. वेरी सिंपल वर्ड्स आर दो यूज्ड हियर, और सिंपली यहाँ पे समझाया भी गया. बट व्हाट यू हैव टू गो थ्रू दैट द बेस्ट मीनिंग्स यू कैन फील इट एंड रिलेट इट विद इट. Okay, moving ahead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. So every tinkle, tinkle is again a sound, है ना. tinkle क्या होता है, एक साउंड होता है. आपने जरूर से सुना होगा कि काऊ की जो बेल होती है, काऊ बेल जिसे कहते हैं, सो वो बेल जब जैसे जैसे काऊ जो है वो मूव करती है, वैसे वैसे वो टिंकलिंग साउंड करती है, तो दैट इज ऑल्सो अ साउंड. सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, शिंगल समझो बच्चा. व्हेन वी टॉक अबाउट रूफ, रूफ की बात करते हैं, तो रूफ के ऊपर आपने ना ऐसे करे का पैटर्न देखा होगा. ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया है, जैसे लाइक दैट. तो रूफ पे ना ऐसे 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 करके वेवी पैटर्न का एक टॉप बना हुआ होता है, ताकि कि पानी जो है वो यहाँ से ऐसे ऐसे गिर जाए, सारा पानी यहाँ से ऐसे ऐसे गिर जाए. ओके, इट सीम्स समवेयर लाइक किसी का ना हाथ हो, लाइक सम मतलब एनिमल का, ये ऐसा बन चुका है. बट इट्स नॉट दैट, इट्स लाइक शिंगल को शो करते हुए मैं बता रही हूँ दैट इट इज अ शिंगल. इसे क्या कहा जाता है, शिंगल कहा जाता है. दैट इज अ वेवी पैटर्न विच इज मेड ऑफ वुड, और वो टॉप के ऊपर बनाया जाता है. सो वहां पे क्या हो रहा है, टिंकलिंग साउंड क्रिएट हो रहा है. हैज एन इको इन माई हार्ट, हो वहां रहा है लेकिन इट इज इकोइंग इन माई हार्ट एज वेल. जैसे हम गाना कहीं और सुन रहे होते हैं और हमारे दिमाग में वो इको करता है, सिमिलरली जो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स है वो इको कहाँ कर रही है, मेरे हार्ट में, लेकिन वो कहाँ पे टिंकलिंग हो रही है, शिंगल्स पे टिंकल हो रही है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और जो हमने लाइफ में अपने आप
आप को ना बिजी करा हुआ है, हमने अपने लाइफ में ना जबरदस्ती अपने आप को बिजी किया हुआ है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट स्टिल वी से दैट वी आर बिजी। सो जब बिजी होते हुए भी हम ये सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, वी फील दैट एंड वी रियली वांट टू बी इन दैट फेज, तो उस चीज़ को बताया है कि ये जो 1000 ड्रीमी फैंसीज हमारे चलती रहती हैं उसके लिए आया है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मींस क्या होता है बच्चा? वूफ मींस होता है वेफ्ट, एंड वेफ्ट मींस समझाती हूँ, ताना बाना सुना है कभी आपने? कपड़ा जो बुना जाता है, अगर आपने लूम्स के बारे में सुना है ना, मशीन्स होती है, लूम्स होती हैं, यहाँ पे लूम्स में जब कोई भी फैब्रिक बनता है तो उसके लिए क्या होता है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, ऐसे ताना बाना मिल करके उस फैब्रिक को, उस गारमेंट को ऐसा पूरा बनाते हैं। सो ये वेफ्ट वही है, ओके, दिस इज द वेफ्ट ओनली। अब यहाँ से समझो, एंड 1000 रिकलेक्शंस, और जैसे ही ये बारिश की आवाज आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में भी क्या होता है, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। वी रिकलेक्ट सम मेमोरीज, एंड व्हेन वी रिकलेक्ट सम मेमोरीज तो हम क्या करते हैं, हम एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी पे जंप करते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हुए तीसरी से कनेक्ट करते हुए फोर्थ पे। दैट मीन्स इन दैट वे वी जस्ट कनेक्ट एंड मेक अ गुड मेमोरी बॉक्स, कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और वो रिकलेक्शन में हम कहाँ पे खो जाते हैं हमें पता नहीं होता। लाइक व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग, तो हम क्या करते हैं, हम ना एक से दूसरे को रिलेट करते हुए आगे सोचते रहते हैं। सिमिलरली इट इज सेड दैट इट इज 1000 रिकलेक्शंस एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स, और हम दिमाग में ही क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं, फ्रॉम ताना टू बाना ऐसे करके। एंड आई लिसन टू पैटर्न, अब मैं वापस इस पैटर्न को सुन रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू इट इज अ साउंड, ओके। तो अब मैं फिर से क्या सुन रहा हूँ, क्या सुनता हूँ, ये पैटर्न को सुनता हूँ, एंड देन ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, एंड इट इज कहाँ है, ऑन द रूफ। सो दिस इज ऑल हियर अगेन। अच्छा, यहाँ मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन नहीं बताया ना बच्चा, यहाँ देखो, सॉरी फॉर दैट, बट देखो पर्सोनिफिकेशन का यूज कैसे हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैंने आपको ओनोमोटोपिया बता दिया है, अलिटरेशन बता दिया, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग समझिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सोनिफिकेशन मीन्स कि जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं वही ह्यूमन ट्रेट्स हम जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई दूसरी चीज है, उनमें बताते हैं, तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, ओके। लाइक यहाँ पे बारिश को बताया हुआ है रोते हुए, तो बारिश को रोना, दैट मींस इट इज अ ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स रोते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा सी जेंटल एंड मेलनकली एज वेल, बारिश जो है उसको क्या है, सैडनेस से हमने रिलेट करते हुए बात किया। अब दुखी कौन होता है, ह्यूमन बींग दुखी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स याद रखना, मेलनकली के लिए एंड एज वेल एज टियरी के लिए, वीप के लिए, These are used for personification, okay? ये personification को शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन तो मेजरली जो सारे आपके पोएम में काम आएंगे वो तीनों यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। Sorry for that. Moving ahead, now in memory comes my mother, and then he is getting nostalgic, and nostalgic होते हुए अपनी मम्मा को याद कर रहे हैं। Now nostalgic word tells us that when we remember good things about our past, जब हमारे past के बारे में हम बहुत अच्छी चीज़ों को याद करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है word nostalgic। तो यहाँ पे he is getting nostalgic and he is remembering, अपनी मम्मा को याद कर रहे हैं। And she used in years agone का means जो बीत गए हैं, gone means क्या होता है, चला जाना। So she is now no more, she is not with him, अभी हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, ओके। To regard the darling dreamers, means होता है बिफोर, ये बिफोर वर्ड के लिए यूज हुआ है। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन का मीन्स क्या होता है, आई रियली वांट टू आस्क यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन जस्ट गिव यू अ हिंट कि डाउन और डस्क दो मीनिंग्स होते हैं, है ना। देयर आर टू वर्ड्स, डाउन एंड डस्क, एंड दे आर समवेयर रिलेटेड टू सनराइज एंड सनसेट, they are related to sunrise and sunset. Now you tell me in the comment section कि कौन सा sunrise है, कौन सा sunset है। और यहाँ पे बताया गया है about his mother's memories कि वो अपनी मम्मा को याद कर रहे हैं जो उनको उनके साथ में नहीं है, she is no more, and before she left them till the dawn, that means वो उनके सपनों को याद करते हुए बात कर रहे हैं कि जो सपने उन्होंने बुने थे, and उसके पहले ही she left them till the dawn, मतलब वो अभी नहीं है साथ में उनके। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब वो क्या कह रहे हैं, ऑथर, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे ऑथर बोलते हैं दैट आई कैन स्टिल फील हर, दैट मीन्स हिज मदर, ही कैन फील हिज मदर, फॉन्ड लुक एन मी, दैट शी इज लुकिंग ऑन मी, शी इज वॉचिंग मी, वो ऊपर से मुझे देख रही हैं। एंड आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, लिस्ट मीन्स होता है बच्चा लिसन, यानी कि मैं इस रीफ्रेन के दो मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग जो यहाँ पे आया है दैट इज द साउंड ऑफ द रेन, एंड द अदर मीनिंग आई रियली वॉन्ट टू
आस्क यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दूसरे रिफ्रेन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इस पोएम में इस रिफ्रेन का मतलब है साउंड ऑफ द रेन, इट्स साउंड ऑफ द रेन। सो वो क्या कहते हैं, दैट माई मदर इज फॉन्ड लुक ऑन मी, वो मतलब मुझे देख रही हैं, एंड मैं जब ये सुन रहा हूँ क्या द साउंड ऑफ द रेन, तब मेरी मम्मा मुझे देख रही हैं, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, अगेन जो शिंगल पे गिर रही हैं, यानी कि बारिश की आवाजें हो रही है, दैट आई एम लिसनिंग टू बाय द पैटर ऑफ द रेन। So these are the line repeated here and it's written by Coates Kinney ने लिखा है। I hope that ये अभी पोएम आपको पूरी word to word full explanation के साथ में मैंने समझा दी है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो सारी भी मैंने बता दी है। मेजरली जो पोएटिक डिवाइसेस आए थे वो मैंने वहीं पे आपको क्लियर कर दिया है, सो दैट आप ना मिक्स में नहीं हो जाए कि कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। अगर 3 to 4 मेजरली 4 तो आपके लाइन्स आएंगी, उन 4 लाइन्स में अगर पूछा जाए व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर, तो आप वहाँ से करेक्टली बता सकते हैं एंड गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ आई एम मूविंग अहेड एंड हम थोड़ा सा ग्लॉसरी के बारे में बात कर लेते हैं। टिंकल के बारे में बताया था मैंने, रिंगिंग साउंड के लिए होता है। शिंगल्स मींस रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स के लिए यूज किया जाता है जो रूफ पे होती हैं। वूफ का मतलब वेफ्ट बताया था, थ्रेड जो कि वोवन के लिए यूज किया जाता है ऑन द लूम। एंड मींस होता है बिफोर के लिए, रिफ्रेन यहाँ पे यूज हुआ है। एंड व्हाट इज द अदर मीनिंग वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिस्ट मींस लिसन के लिए यूज होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर एंड दैट इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। वी जनरली आस्क दिस ना कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो आपको ये पार्ट तो जरूर से याद रखना है दैट दिस इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। दिस टेल्स अस अबाउट, या इसकी जो थीम है वो क्या है, द हीलिंग पावर ऑफ द रेन, कि कैसे जो हम लोग अगर दुखी भी है या वी आर नॉट फीलिंग वेल, वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर वेरी मच बिजी, तो भी रेन में वो पावर है जो हमको हील कर देती है। The musical sound of raindrops falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories, और ये हमारी sweet memories को क्या कर देती है, revive कर देती है, and rouse fancies in an otherwise busy mind, और हमारा जो mind है ना busy रहता है हमेशा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, in that we just forget to live the life, हम ना भूल जाते हैं कि क्या जीना है, कैसे small small moments को enjoy करना है। so ये वहाँ पे help करती है। okay, so this is central idea। now moving ahead with literary devices here, जो लिटरेरी डिवाइसेस है देखो वही है, ओनोमोटोपिया का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड अलिटरेशन का यूज हुआ है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। नाउ आर यू रेडी पार्ट इज हियर, दैट मींस आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन एंड आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। देखो बच्चा, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी, मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझा दी है यहाँ पे, सो दैट कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। गिव योर बेस्ट हियर। Okay, so this is the question first and which says what revives the sweet memories in the poet's mind। क्या revive कर देता है, busy schedule उनका, daily routine इनका, या फिर raindrops falling on the roof, and D none of these। You know very well the correct answer is C, जो raindrops है जो कहाँ पे गिर रही हैं, falling on the roof, उसके लिए यूज हुआ है। Now what does the poet feel when he listens to the refrain, वो क्या फील करते हैं, his mother's wise teaching, his mother's affectionate smile, his mother's kind heart, or his mother's fond look at him। so this is D correct answer। okay, moving ahead, detail questions, very important questions comes here। तो देखो डिटेल में पूछा है what is the सिंगल मेजर मेमोरी, कौन सी सबसे बड़ी उनकी, यहाँ पे ये सिंगल नहीं सिंगल है, मेजर मेमोरी जो कम्स टू द पोएट्स माइंड क्या आती है, एंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, कौन है वो सारे डार्लिंग ड्रीमर्स, उनको बताना है आपको। सो द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड, एंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स, छोटे बच्चे हैं, हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट, है ना, जो अपने जैसे यहाँ पे पोएट अपनी ममा को याद कर रहे हैं। सो दीज आर डार्लिंग ड्रीमर्स, ऐसे ही जो सारे बच्चे अपनी ममा को याद करते हैं व्हेन दे रिकॉल अबाउट बारिश, व्हेन दे रिकॉल अबाउट रेन, तो इन्हीं के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लिस फॉर अ पोएट इन द पोएम। ब्लिस वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, एंड द करेक्ट आंसर इज द पोएट लव्स रेन बिकॉज इट कैरीज हिम इन ओल्ड मेमोरीज एंड ही थिंक्स इट इज अ ब्लिस टू हियर द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ। ही लाइज इन हिज कोजी बेड, enjoys the music of nature and it is a bliss for him। so what is the best thing we can say, तो ये पूरा हमने बता दिया है कि कैसे वो अपने कोजी बेड में उस आवाज को सुनते हैं, the sound of being made by rain, और यही पूरा उनके लिए bliss है।
ओके नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। बच्चा लोग, सारे बच्चा लोगों को ये फ्रेजेस तो सारे याद होने ही चाहिए। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है? द शैडोज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच बिकम वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्टेरिस्फेयर्स के बारे में बात करते हैं तो द एरिया विच स्टार्स अपेयर इन अ ग्रुप इन द स्काई। वट अ ब्लिस के लिए क्या आया है? द पोएट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन्स टू द रेन ड्रॉप्स। ओके, अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट। इसका मतलब है द पोएट स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग द पास्ट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन reveries and dreams in the rainy weather. And then lastly, a thousand recollections weave their ear threads into wove. ये पूरा पार्ट मैंने समझा दिया है, ये पूरा पार्ट मैंने समझा दिया है, बट आई हैव द आंसर्स एज वेल, सो दैट ना आपको ऐसे आया आंसर क्वेश्चन वगैरह तो आप आंसर दे सकते हैं कि दिस लाइन टेल्स अस अबाउट दिस, दिस लाइन टेल्स अस अबाउट दिस। इवन यू कैन मेक अ होल आंसर आउट ऑफ दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को मिला करके इसकी समरी भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो द पोएट रिकलेक्ट्स hundreds of memories in the rainy season and they weave a weft with the help of ear threads। और यहाँ पे होता है हमारा इस सेशन का दी एंड। दैट मीन्स यहाँ पोम हमारी रेन ऑन द रूफ वो होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है एंड यू आर लविंग इट। एंड इफ यू आर लविंग इट देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक तो करना ही है आपको, एज वेल एज शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन, टडास, बाय बाय एंड थैंक यू।